हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की आर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। रामसर साइट्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। केरल के बारे में हम पूरा जान चुके हैं। दूसरी जो स्टेट यहाँ पर आता है वो है तमिलनाडु स्टेट। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट वाइज कराने का मकसद यही है कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले बंदे हैं उनको यहाँ पर इसके बारे में पता लगे, और डिटेल वीडियो ये यहाँ पर होती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है यूपीएससी पीसीएस के लिए, और बोलने की भाषा जो है वो मेरी हिंदी रहेगी। तमिलनाडु के अंदर रामसर साइट सिर्फ एक ही है, वो है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ही आसपास आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। किसी और दिन पढ़ेंगे उसके बारे में, बट फिलहाल हम इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं रामसर साइट्स इन तमिलनाडु। तो मैं आपको लोकेशन बता दूं, ये है सदर्न इंडिया, और सदर्न इंडिया के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये तमिलनाडु जो कि अब बेसिकली लास्ट पॉइंट क्रिएट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। वहाँ पर अगर आप ये रेड कलर का डॉट देख रहे हैं तो ये डॉट दिखाता है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड एंड वर्ड सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ और वर्ड दोनों सेंचुरी ये यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को। और 2002 में इसको यहाँ पर रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा यहाँ पर इसको दे दिया गया था। मैं बात करता हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मैप जरूर से देखते रहिए, वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखिए। यहाँ पर देखिए मैप दोबारा से, और एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वर्ल्ड सेंचुरी इज़ प्रोटेक्टेड एरिया इन तमिलनाडु, ये मैंने आपको बताया, इन साउथ इंडिया अलोंग द पाक स्टेट। ये यहाँ पर पाक स्टेट है, याद रखना। पाक स्टेट अलग करती है इंडिया को श्रीलंका से। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जा सकता है। बाकी अभी हम इस समय पॉइंट कैलिमर के बारे में जान रहे हैं, तो हम उसकी लोकेशन को बार बार यहाँ पर देखते रहेंगे। मैंने पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को थोड़ा जूम किया, और ये इमेज आप लोगों के सामने निकल करके आती है। यहाँ पर देख रहे होंगे पाक स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये तीन तरह की जो बायोम है उनका मिक्सचर है। मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ टेरेस्ट्रियल मैनग्रोव एंड शी शोर इकोसिस्टम। ठीक है, तो तीन तरह के इकोसिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सेंचुरी है ये क्रिएट की गई थी 1967 में, और मकसद याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप कुछ जानवर यहाँ पर देख रहे होंगे इमेज के अंदर। क्या है ये है ब्लैक बक एंटीलोप। ये लीस्ट कंसर्न था, उसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। याद रखना ब्लैक बक एंटीलोप एंडेमिक है टू द इंडिया, और मैमल है ये भी याद रखना। ठीक है, तो एंडेमिक का मतलब आपको पता हो तो सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाएगा, किसी और कंट्री के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो अगर कोई स्पीसीज़ इंडिया के अंदर एंडेमिक है तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही पाई जाएगी, कहीं और नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये इमेज के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इट इज़ फेमस फॉर लार्ज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वाटर बर्ड स्पेशली ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो की यहाँ पर आपको जो उपस्थिति है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। और वाटर बर्ड प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने आपको बताया कि इसको वर्ल्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है। कौन सी सन में डिक्लेयर किया गया, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। आगे चलें तो ये इमेज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है ब्लैक बक एंटीलोप। ठीक है, द फ्लैक्सिक species of century is a near threatened blackbuck antelope, one of the 4 antelope species in India। इंडिया के अंदर 4 एंटीलोप की स्पीसीज पाई जाती हैं, और उनमें से एक है ब्लैक बक एंटीलोप। याद रखना तीन अलग कौन सी हैं, तो एक है चिनकारा, एक है चौसिंघा, और एक है नीलगाय। ठीक है, तो इन तीनों को भी आपको याद रखना है। पूछ लेगा क्या है चिनकारा, चौसिंघा और नीलगाय क्या है, तो आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो 4 एंटीलोप की स्पीसीज पाई जाती है उनमें से 3 ये हैं। एंड द मोस्ट न्यूमरस लार्ज एनिमल्स ऑफ द सेंचुरी, तो सेंचुरी के अंदर ये पाई जाती है ब्लैक बक एंटीलोप, उसके लिए ही ये सेंचुरी यहाँ पर क्रिएट की गई थी। मैप में दोबारा से देखें, लोकेशन को बार बार देखें, याद हो जानी चाहिए। ओके, अब 2 स्पीसीज और याद रखनी है, एक है बॉटल नोज डॉल्फिन और एक है ओलिव रिडली टर्टल। ओलिव रिडली टर्टल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आपको यहाँ पर आई कार्ड लगा हुआ मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पर गलत लिखी हुई है, बेसिकली बहुत सारी साइट्स के अंदर गलत लिखी हुई है कि ये एंडेंजर्ड है। ये एंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है। याद रखना ओलिव रिडली टर्टल वल्नरेबल है, ये स्टेटस आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ओलिव रिडली टर्टल का इंपॉर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो बोटल नोज डॉल्फिन यहाँ पर रिसेंटली देखने को मिलती है, और जो ओलिव रिडी टर्टल है उसकी मास नेस्टिंग साइट भी इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं। मास नेस्टिंग साइट नहीं कह सकते, सिर्फ नेस्टिंग साइट कह सकते हैं, क्योंकि मास नेस्टिंग साइट का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। ओलिव रिडी टर्टल की 3 साइट्स आपको याद रखनी है, वो आप उस वीडियो में के अंदर देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पर हाँ आते तो हैं। दूसरा आपको याद रखना है, एक 2 टेम्पल हैं, एक है रमार पदम टेम्पल, दूसरा है कुजहागर टेम्पल। पहला जो टेम्पल है रमर पदम टेम्पल, ये लॉर्ड राम जो कि हिंदू डेटी हैं उनको डेडिकेटेड है। दूसरा है कुजागर टेम्पल और द कोडी कुजागर टेम्पल, इसका दूसरा नाम एक और नाम है, वो है अमृता कादेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि कौन सा टेम्पल किसको डेडिकेटेड है। टेम्पल की इमेज यहाँ पर देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड वीडियो की ये है कि आखिर पॉइंट कैलमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वर्ल्ड सेंचुरी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये आपको देखने को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप समझिए कि श्रीलंका और इंडिया के बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है फ़िशरमैन को लेकर के। हमारे जो फ़िशरमैन हैं वो उनकी जो है वो वाटर में चले जाते हैं, उनके फ़िशरमैन हमारे वाटर में आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के फ़िशरमैन्स को कैच कर लेते हैं और बेसिकली उनको जेल में डाल देते हैं, फिर हम उनका एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर फिशेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेगुलर तरीके से फिश कैच देखने को मिलता है। ठीक है, साल्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोस्टल एरिया है। तीसरा कार्बन सिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ब्लू कार्बन सिंक देखने को मिलेगा। ब्लू कार्बन सिंक का मतलब है जो ओशियन है वो यहाँ पर कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो इको टूरिज़्म का हॉटस्पॉट ये यहाँ पर है, क्योंकि एक तरीके से आपको ब्लैक बक एंटीलोप जो इंडिया के अंदर एंडेमिक है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस तो है ही। दूसरी बात, साइट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस सच एज रमार पदाम टेम्पल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। मोदी मंडपम भी यहाँ पर है और चोला लाइट हाउस भी यहाँ पर है। तो ये तीनों पॉइंट आपको इस स्लाइड से पता हो जाने चाहिए। तीसरा, यहाँ पर देखिए आप इम्पोर्टेंस क्या है कि विंटरिंग ग्राउंड फॉर वाटर वर्ड, तो मैंने आपको बताया कि वाटर वर्ड्स के लिए यहाँ पर एक अच्छा जो है वो ग्राउंड प्रोवाइड करती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडी टर्टल की। तीसरा बताया कि ब्लैक बक की लार्जेस्ट पॉपुलेशन तमिलनाडु के अंदर मिलती है और 70 तरह की स्पीसीज़ यहाँ पर है, जानने की ज़रूरत नहीं है। सेंचुरी को बहुत सारे थ्रेट भी हैं, जैसे सेलेनाइजेशन। तो कोस्टल एरिया है तो साल्ट प्रोडक्शन में सेलेनाइजेशन जो है वो हो जाता है, तो एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचता है। सिल्टेशन की अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर पॉल्यूशन, तो यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। इलीगल एक्वा कल्चर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिशरीज़ की जो है वो इलीगल तरीके से यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्शन किया जाता है। अनसस्टेनेबल फिश हार्वेस्ट कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो अब जो नीचे दी गई है ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इंपॉर्टेंस समझिए कि कितनी तरह की स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। नोटेबल स्पीसीज़ के अंदर मैंने आपको ब्लैक बक एंटीलोप के बारे में पहले से ही बता दिया। ठीक है, एक और याद रखना, स्पॉट बेल्ट पेलिकॉन के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल के अंदर अगर आप देखें तो ओलिव रिडी टर्टल और स्टार टोर्टोइज मैंने आपको बता दिए। याद रखना, ओलिव रिडी टर्टल का स्टेटस वल्नरेबल है, ना कि एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये कुछ आपको यहाँ से पता करना था। और ये लास्ट स्लाइड है, इससे ज़्यादा पॉइंट कैलेमर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पल आर्ट एंड कल्चर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमने उठा लिया, और साथ ही अगर आप देखें तो इकोनॉमी एनवायरनमेंट से लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और इससे ज़्यादा बाकी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तमिलनाडु के अंदर। चलिए।